अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल ना सिर्फ मुश्किल किया जा रहा है बल्कि जिनके पास पहले से मौजूद था उनको रिवोक भी किया जा रहा है, जिसकी हालिया मिसाल हमने कैलिफोर्निया में देख ली है, जिसमें 13,000 ड्राइवर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। वो कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई, हादसा एक से हुआ लेकिन उसकी सज़ा उन तमाम इमिग्रेंट्स को दी जा रही है जो लोकल नहीं है, और उसके लिए एक बड़ा ही सख्त किस्म का पैमाना रख दिया है। और आने वाले दिनों में कौन कौन उसकी जद में आ रहा है और 20,000 और कौन से लोग हैं, और जो 13,000 जिन लोगों का लाइसेंस मनसूख हुआ है वो किस कैटेगरी में फॉल करते थे और क्यों उनको इसकी सजा भुगतना पड़ी, वो जुर्म जो उन्होंने खुद किया ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया ने एक सख्ती की हुई है और खासकर वो इमिग्रेशन से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के इकदाम ले रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की शराइत भी लगा रहे हैं। तो अगर आपने भी ड्राइविंग लाइसेंस रखना है तो किन दो चीज़ों को आपने अब मद्देनजर रखना है, कौन सी दो कंडीशन है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जो कैलिफोर्निया में लाइसेंस मनसूख किए गए हैं उनका जायजा ले लेते हैं कि वो कौन लोग थे, किन के किए गए और क्यों किए गए। जो सबसे अहम सवाल है वो क्यों का हम इस व्लॉग में आपको देंगे कि आखिरकार ये क्यों हुआ। कैलिफोर्निया के जनाब महकमा मोटर व्हीकल्स DMV उसने कहा है कि जी वफाकी हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस पर हमने 13,000 गैर जो मुकीम है या नॉन डोमिसाइल लोग हैं, कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस फौरी तौर पे मनसूख कर दिए हैं। जाहिर है लोगों की रोजी रोटी है और लोग अपना काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या फिर बहुत से लोग जो कैब चलाते हैं। तो अब आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये जो है 13,000 लोगों के कर दिया। बाकी कौन सी रियासतें आने वाले दिनों में होगी वो भी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। इसमें आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दी थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि हुकूमत ये काम करने जा रही है, जिसमें लोगों के लाइसेंस ना सिर्फ मनसूख करने जा रही है बल्कि न्यू लाइसेंस देने के लिए भी मुख्तलिफ कंडीशन रख दी गई हैं। और इसमें मालूम ये हुआ है कि लाइसेंस की जो मियाद है और उन जो है इमिग्रेंट्स के लिए, ड्राइवर्स के अमेरिका में कानूनी क़याम की मुद्दत से आगे बढ़ चुकी थी, जिनके ये मनसूख किए गए हैं। DMV ने कहा है कि इस वफाकी हुक्म से मुतासर होने वाले ड्राइवर को हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे और उनके लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं, हमने उनको बता दिया था। और तकरीबन 20,000 ड्राइवर्स के अपने लाइसेंस मनसूख होने का खतरा था, ये हमने उनको सबको आगाह कर दिया था। और अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 13,000 ड्राइवर्स के लाइसेंस रिवोक कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं, और जाहिर है उनको हत्थल मत्थल कर दिया गया है, वो किसी काम के नहीं रहे हैं। अब इस हवाले से DMV का कहना है कि अगरचे हालिया अदालती फैसले के तहत मुतासरा ड्राइवर्स को नया कैलिफोर्निया ड्राइविंग लाइसेंस दरखास्त देने की इजाज़त दी गई थी, और लेकिन वफाकी हुकूमत ने एजेंसी को उन तमाम एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये नई दरखास्त इनकी आप ले लें और इसको कानून के मुताबिक देखें, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उन दरखास्तों पर भी कार्रवाई करने से रोक दिया है। और महकमा के मुताबिक अगर मुतासरा ड्राइवर आम कार या फिर छोटे ट्रक चलाना चाहते हैं तो उन्हें क्लास सी लाइसेंस की दरखास्त अब लाजमी तौर पर देना होगी। तो ये एक तब्दीली आई है। उन्होंने कहा जी इसके लिए हम आपको कर सकते हैं फैसिलिटेट, लेकिन उसके लिए भी अब आपको एक नई जो है वो दरखास्त देनी होगी। उस हवाले से DMV के जो डायरेक्टर हैं स्टीव गॉर्डन ने, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वफाकी इंतजामिया अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज के तहत ऐसे एलिजिबल और मेहनती कमर्शियल ड्राइवर्स को हमारी इफरादी कुव्वत से निकाल रही है जो जबान और सेफ्टी के तमाम कवायद पर पूरा उतरते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि मुस्तकबिल में उन ड्राइवर्स और उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी के लिए कोई हल निकल सके, और इस दौरान उन्हें आम गाड़ी चलाने के लिए फौरी तौर पर क्लास सी लाइसेंस हासिल करना होगा। अब ये दोस्तों जो खतरा था जिसपे लोग कह रहे थे कि यार आप इन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और आप इन लोगों को बिल्कुल बांध रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और इस पे अब रद्दमल भी आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि अगर आप एक आम गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, तो उसके लिए भी अब आपको सी क्लास का जो लाइसेंस है अब वो हासिल करना है। इस हवाले से जो शहरी हकूक की तंजीमें हैं और कमर्शियल ड्राइवर्स की नुमाइंदगी करने वाले वकला हैं, उन्होंने हंगामी हुक्म के लिए एक दरखास्त भी दी है। 6 मार्च को होने वाली लाइसेंस मनसूखी को उन्होंने कहा जी रोका जाए। ताहम DMV के मुताबिक अमरीकी अपील जो है अदालत DC सर्किट, उसने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। कोर्ट से भी किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे ही 6 मार्च को ये लाइसेंस मनसूख किए गए, फौरी तौर पे तंजीमों ने, इंसानी हकूक की तंजीमों ने और जो है कमर्शियल ड्राइवर्स के जो हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं,
उन्होंने कोर्ट से रजू किया और कहा कि जी इस हुक्म को फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन वहां से भी अपील में उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो वकला हैं वो कहते हैं कि ड्राइवर को रियासत की अपनी गलती की कीमत नहीं चुकानी चाहिए, और आज के फैसले के बाद वो कहते हैं कि हजारों ऐसे कमर्शियल ड्राइवर्स अपनी रोजी रोटी के अचानक खत्म हो जाने के खतरे से दो चार हो चुके हैं। जब तक डीएमवी अपनी पैदा करदा इस मसले को हल नहीं करता, ये ड्राइवर्स सामान मुंतकिल करते हैं, मुसाफिरों को सफर कराते हैं और हमारी कम्युनिटीज को चलाने के लिए वो काम करते हैं। उन्हें अपने लाइसेंस बहाल करने के लिए मुनसिफाना और फौरी एक रास्ता भी देना होगा, ये वकला ने अब हुकूमत से मुतालबा किया है। अब इस हवाले से वो कहते हैं जी दिसंबर 2025 में एक मुकदमा भी दायर किया था जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कैलिफोर्निया ने मुनासिब कानूनी तरीकाकार इख्तियार किए नहीं किया और रियासी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों के लाइसेंस मनसूख किए हैं। अब के एक कैलिफोर्निया जज ने फैसला दिया था कि ड्राइवर को आर्जी तौर पर अपने कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस रखने की इजाज़त दी जाए, और उसके जवाब में डीएमवी ने आखिरी तारीख 6 मार्च तक बढ़ा दी थी और अपनी वेबसाइट पर फौरी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी ड्राइवर को लगता है कि उसका लाइसेंस गलती से मनसूखी के नोटिस में शामिल हुआ है तो वो डीएमवी से राब्ता करके अपने कानूनी क़याम की दस्तावेजात को का जायजा करवा सकता है, और अगर वो कहते हैं गलती साबित हुई तो इस्लाही नोटिस किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। और उसके जायजे की दरखास्त 6 मार्च 2026 से पहले करना जरूरी थी, ये उन्होंने कहा था कि अगर किसी शख्स को ये लगता है कि उनकी दरखास्त गलती से उनका लाइसेंस मनसूखी के नोटिस में आ गया है तो आप एक दरखास्त दे दीजिए, लेकिन उसकी उन्होंने डेडलाइन दी थी 6 तारीख। अब इस हवाले से जो लोग हैं ज़ाहिर है वो खौफ का शिकार हैं, और इस तनाज़े के दरमियान मुकामी ट्रक ड्राइवर्स फंस गए हैं जो कहते हैं कि वो कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद हैं और उनका ड्राइविंग रिकॉर्ड भी साफ है। उनका कहना है कि डीवीएमडी की तरफ से होने वाली दफ्तरी गलतियों की वजह से ड्राइवर्स को अपनी रोजी रोटी से महरूम होना पड़ रहा है। इस तरह जो है मुख्तलिफ वकला ने भी ये कहा है कि इकदाम ट्रम्प इंतजामिया की जानब से दबाव बढ़ाने के लिए सामने आया है, जिसकी वजह जो से इलाके तल्लुक़ रखने ड्राइवरों के जो 2 बड़े हादसा हैं उसकी वजह से अब ये लोगों के ऊपर कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से जो है कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस पे दबाव बढ़ाया जाएगा और लोगों को आने वाले दिनों में इस पे होगा। अब 2 जो गारंटियाँ जो हैं, कंडीशन रखी गई हैं, एक तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। वो कहते हैं जिस शख्स को इंग्लिश नहीं आती, और दूसरा जो लीगल तरीके से नहीं आया है उसको वो लाइसेंस नहीं देंगे। तो ये आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ें होने जा रही हैं, और अगर आपने भी इन चीज़ों पे नहीं ध्यान किया है तो फौरी तौर पे अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर ज़रूर काम कीजिए, ताकि आपको अपना जो टेस्ट है वो टेस्ट क्लियर करने में मदद मिले। वो कहते हैं कि लोगों को जो साइन बोर्ड रोड्स के ऊपर लगे हैं वो ही नहीं पढ़ने आते ट्रक ड्राइवर्स के, और वो हादसात की वजह बन रहे हैं जिससे लोगों की जानों को खतरा है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि ऐसे तमाम लोगों का रास्ता बंद होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक, और आने वाले दिनों में इस पे फर्दर जो भी कुछ नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहां रहें खुश रहें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।